Hello everyone, in this video we will try to find while separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomer that means कि ये ऑर्थो आइसोमर होगा या फिर पैरा आइसोमर होगा नाइट्रोफिनॉल का which will be steam volatile और उसका रीजन भी हमको पूछा है। तो डायरेक्ट हम एनसीईआरटी पे जाते हैं। जब भी हम फिनॉल का नाइट्रेशन करेंगे तब हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का एक मिक्सचर मिलेगा, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन, जो कि हमें क्वेश्चन पे ऑलरेडी गिवन है। तो इन दोनों में से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होता है। अभी क्यों स्टीम वोलेटाइल होता है उसको देखते हैं। तो ये वाला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड ये वाला है पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये वाला ये OH ग्रुप है, फिनोलिक OH, और इसके ऑर्थो पोजीशन ये वाला भी ऑर्थो पोजीशन है और ये वाला भी ऑर्थो पोजीशन है। इन दोनों में से एक में नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, ये वाला है नाइट्रो ग्रुप NO2। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटॉम ऑफ द नाइट्रो ग्रुप एंड जो फिनोलिक OH ग्रुप होगा उसके हाइड्रोजन, ये दोनों थोड़ा पास आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होकर क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। इन दोनों के बीच होगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म। और क्योंकि ये क्या हो रहा है कि सेम ही मॉलिक्यूल, सिर्फ सेम मॉलिक्यूल के एक पार्ट के साथ दूसरे पार्ट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम मॉलिक्यूल के एक पार्ट के साथ दूसरे पार्ट का हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हो रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी पैरानाइट्रोफिनॉल में अगर देखें तो पैरानाइट्रोफिनॉल में ये जो फिनोलिक OH है उसका जो हाइड्रोजन होगा और जो नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन होगा, इन दोनों के बीच बहुत डिस्टेंस है, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है। ये वाला पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते। तो अभी क्या करेगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन होगा, ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम दूसरे फिनोलिक OH के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, ये दूसरे एक मॉलिक्यूल के साथ। तो इसको अगर हमें समझाना हो तो मान लेते हैं कि ये वाले है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसमें क्या होगा कि ये अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहेगा, और अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच, तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डिफरेंस क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी क्या होगा कि सेम कंडीशन में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के साथ देखते हैं कि ये मान लो कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मान लो ये पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का ये अपने आपके एक पार्ट के साथ दूसरे पार्ट का हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो ये वाला जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये वाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इस वाले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के साथ अट्रैक्शन में नहीं रहेगा, जैसे हमें पैरानाइट्रोफिनॉल में अट्रैक्शन देखा था, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा था। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनॉल का हाई होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का कम होगा। यानी कि हमें ज़्यादा हीट देना होगा पैरानाइट्रोफिनॉल को स्टीम में चेंज करने के लिए, और इसमें कम हीट देना होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को स्टीम में चेंज करने के लिए। पैरानाइट्रोफिनॉल में ज़्यादा हमको हीट देना होगा। तो अभी क्या होगा कि वोलेटाइल का मीनिंग क्या है कि अगर वो मोर वोलेटाइल है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है।
तो क्या होगा, हमने क्या देखा कि बॉइलिंग पॉइंट कम है किसका, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, तो वो स्टीम वोलेटाइल होगा। और पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो लेस वोलेटाइल होगा। तो पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल है। तो इस पे हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसी वजह से वो स्टीम वोलेटाइल है, और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसी वजह से वो मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन में रहता है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो इसी वजह से वो लेस वोलेटाइल होता है। तो हम इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और जैसे ये समझाया गया है वैसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो।